दोस्तों, क्या आपकी एनजीओ में गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकते हैं? सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है आजकल, क्योंकि काफ़ी सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी अपनी एनजीओ ओपन करने में काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। या तो वो खुद अपनी खोलते हैं या किसी एनजीओ में एज ए मेंबर या एज ए गवर्निंग बॉडी के मेंबर बनने के लिए तैयार रहते हैं। तो आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपका यही क्लैरिफिकेशन देने वाला हूँ कि क्या कि आपकी एनजीओ में गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकते हैं या नहीं हो सकते, या गवर्नमेंट एम्प्लॉय किसी एनजीओ में गवर्निंग बॉडी मेंबर हो सकते हैं नहीं हो सकते, और हो सकते हैं तो क्या आपको प्रिकॉशन लेना है और क्या आपको अलर्ट रखना है। दोस्तों, जैसे मैंने आपसे कहा कि एनजीओ 3 तरह से होती हैं: सोसाइटी, ट्रस्ट और सेक्शन 8 कंपनी। ये रूल मैं तीनों के लिए अप्लीकेबल बता रहा हूँ। अगर कोई मेंबर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो क्या वो सोसाइटी में, ट्रस्ट में या सेक्शन 8 कंपनी में मेंबर हो सकता है या नहीं हो सकता। दोस्तों, नॉर्मली एज ए थियोरटिकल एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गवर्नमेंट एम्प्लॉय एनजीओ के मेंबर हो सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रिकॉशन बेसिस पे क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट टाइम टू टाइम रूल चेंज करती रहती है। नॉर्मल रूल ये है कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और फुल टाइम सैलरी, क्योंकि गवर्नमेंट आपको सैलरी देती है, तो आप नॉर्मली दूसरी जगह सैलरी एम्प्लॉय फुल टाइम नहीं हो सकते। आपको गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना होता है। लेकिन जब आप एनजीओ के मेंबर बनते हैं तो आप एज ए सैलरी या एज ए एम्प्लॉय काम नहीं करते, बल्कि एज ए पब्लिक सर्वेंट और एज ए ट्रस्टी काम करते हैं। और जब आप एज ए ट्रस्टी करते हैं तो आपका जो जगह होती है एनजीओ में, वो एज ए सैलरी एम्प्लॉय नहीं होता, बल्कि एज ए नॉन ऑनोरियम सर्विस के लिए आप पे करते हैं। केवल आपको खर्चा रिम्बर्स करने के लिए, मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए ये पे किया जा सकता है। इसका मतलब अगर आप गवर्निंग बॉडी में कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो आराम से हो सकता है, किसी भी डिपार्टमेंट को प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी एक एडवाइस करता हूँ, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय किसी एनजीओ में मेंबर होना चाहता है तो वो अपने डिपार्टमेंट को एक इंटीमेशन जरूर दे, क्योंकि आपकी लायबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, जिससे आपको टेंशन फ्री हो जाते हैं। नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी आप अपने डिपार्टमेंट को एक इंटीमेशन जरूर दें कि मैं इस एनजीओ में एज ए ट्रस्टी, एज ए डायरेक्टर वर्क करने के लिए ज्वाइन कर रहा हूं, और मैं 15 डेज़ का या 7 डेज़ का उसमें टाइम दीजिएगा कि अगर मेरे डिपार्टमेंट को कोई भी ऑब्जेक्शन है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे इंटीमेट करें। नॉर्मली जब आप ऐसा देते हैं तो आपकी लायबिलिटी खत्म हो चुकी होती है। डिपार्टमेंट को कोई ऑब्जेक्शन है तो वो रूल रेगुलेशंस के हिसाब से आपको इन्फॉर्म करेंगे, आप अपने ऑब्जेक्शन को आपको बताएंगे, और अगर उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं बताया तो आपकी लायबिलिटी बिल्कुल खत्म है। दोस्तों, मैं क्यों इस चीज़ को कह रहा हूँ? क्योंकि कुछ डिपार्टमेंट, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है ना, आपने देखा होगा एनजीओ में FCRA का रजिस्ट्रेशन होता है। अगर कोई फंड बाहर से आता है, वो एनजीओ बाहर से फंड रिसीव करती हैं और उसमें कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो FCRA के कुछ रूल अप्लीकेबल हो जाते हैं। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए मैं एज ए कंक्लूजन आपको बताऊंगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, आप एनजीओ में एज ए मेंबर, एज ए गवर्निंग बॉडी का मेंबर आप रोल प्ले कर सकते हैं, और उसमें आपको जो रोल प्ले करा जाएगा एज ए ट्रस्टी आपको करना है, और आप उसमें सैलरी नहीं लेंगे आप, लेकिन अपने खर्चों को रिम्बर्समेंट करा सकते हैं, होनोरियम ले सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, यूजफुल रही होगी। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है और कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, क्वेश्चन डाल सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यूनिक और नई इन्फॉर्मेशन इस टॉपिक पे मैं आपको देता रहता हूँ। थैंक यू।